नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ क्या है, यह कैसे होता है और इसके होने के क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या परहेज़ रखने चाहिए और क्या क्या हमें अपने जीवन शैली में उपयोग करना चाहिए। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं आयुर्वेद शिक्षा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में जानेंगे जो बीमारी हमारे देश में लगभग पूरे घरों में देखने को मिलती है, यानी कि 10 में से 2 लोगों को आज डायबिटीज़ की बीमारी है। डायबिटीज़ की बात करें तो यानी कि इसे आम भाषा में शुगर या मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ सामान्यतः दोस्तों 2 प्रकार की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। अब जानते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में कि यह होती कैसे है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी से जानते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का बनना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब जानते हैं कि इंसुलिन क्या है। हमारी शरीर में जितनी भी ग्लूकोज होती है, ब्लड में होती है, सेल्स में होती है, उसका मेटाबॉलिज्म करना और उसे अपने शरीर के लिए उपयोगी बनाना किसका काम होता है? इंसुलिन का। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो बनना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होगी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और हमारे शरीर के लिए उपयोगी यानी कि उसका यूज़ ही नहीं होगा, तो वो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक आनुवंशिक रोग है, यानी यह पीढ़ी दर चलने वाला रोग है। जैसे कि माँ बाप के है तो उनके बच्चों में भी देखने को यह सामान्यतः देखने को मिल जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ दोस्तों आजकल छोटे छोटे बच्चे यानी कि बहुत कम के यानी कि 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों में भी डायबिटीज़ की बीमारी देखने को मिल सकती है। मैंने अपने लगभग पेशेंटों में देखा है कि यानी कि 7 साल के बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं आज। वो किसकी वजह है? डायबिटीज़ टाइप 1 के कारण हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं डायबिटीज़ टाइप 2, यानी कि डायबिटीज़ टाइप 2 कौन सी होती है और ये कैसे होती है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता तो है बट यानी कि परंतु बहुत ही कम मात्रा में बनता है, यानी कि जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, और इसमें जो सेल्स के ऊपर यानी कि सेल्स की कोर के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बॉडी में इंसुलिन पूरे तरीके से ग्रहण नहीं हो पाता, यानी कि हमारी बॉडी को जितना इंसुलिन चाहिए वो क्या होता है, हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता, और इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा गया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पुराने हैं यानी कि पहले से आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यह जानकारी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों डायबिटीज़ एक क्रोनिक बीमारी है। यह बीमारी तब होती है जब हमारा एग्नाशय या पैनक्रिया इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, या उत्पादित यानी कि जो इंसुलिन पैदा हो चुका है यानी कि इंसुलिन जो बन चुका है उसका प्रभावी तरीके से हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं बना पाता है, और तब क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर यानी कि हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसे ही डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर कहा जाता है। यह बीमारी दोस्तों आज की नहीं है। काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि डायबिटीज़ तो अभी कुछ ही सालों में हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं कि आज से आपने 10 साल पहले देखा होगा कि शुगर नहीं था, बट दोस्तों यह बिल्कुल एक मिथ्या है, यानी कि यह गलत बात है। आज से हज़ारों साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें शुगर या मधुमेह बीमारी के बारे में
बहुत ही सटीकता से यानी कि बहुत ही डिटेल से उसके बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आज से हज़ारों साल पहले भी मधुमेह और शुगर की बीमारी थी, बट दोस्तों उस समय क्या होता था, हमारा खान पान बहुत ही शुद्ध और जो हर्बल ऑर्गेनिक होता था, इस कारण वो बीमारी लोगों पर हावी नहीं होती थी। बट आज आप खान पान खराब रहन सहन होने के कारण यह बीमारी एक भयानक रूप ले चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि शुगर बढ़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और किस किस से शुगर लेवल बढ़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट खाने से, यानी कि जो डेयरी के प्रोडक्ट हैं उनको खाने से हमारा शुगर लेवल बढ़ सकता है। मैदे से बनी चीज़ों का, यानी कि जो हमारा मैदा है, मैदे से अगर कोई भी वस्तु हम बनाते हैं उसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें, यानी कि ज़्यादा जंक फूड या जो ज़्यादा ऑयल से बनी चीज़ें हैं उनका सेवन करना भी हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। किसमें? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। ज़्यादा नमकीन, अब ज़्यादा जो तड़क फड़क वाली चीज़ें खाते हैं लोग, कुछ लोगों का शौक़ होता है कि ज़्यादा तड़क फड़क यानी कि मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनका भी डायबिटीज़ लेवल किससे इंक्रीज़ हो सकता है? नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से। शारीरिक श्रम या करना या व्यायाम योगा नहीं करना, यानी कि आप ना तो पैदल चल रहे हैं, बस अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो वहीं बैठे रहते हैं और कोई श्रम नहीं करना, कोई योग नहीं करना, कोई व्यायाम नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, यानी कि कोई भी बॉडी की एक्टिविटी नहीं दिखानी। किसके लिए? अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और उसके साथ साथ गेहूं से बनी हुई चीज़ें, यानी कि गेहूं की बनी हुई चीज़ें अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी आपके शुगर लेवल बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों अब जानते हैं कि शुगर होने पर हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, और उसके साथ साथ हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाथ और पैरों में सुन्नापन आ जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि पेशाब का बार बार आना, यानी कि हमें जो लघु शंका होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और भूख बहुत ज़्यादा लगती है, परंतु जो हमारा वज़न है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि हमें भूख लगातार ज़्यादा लगती रहेगी, परंतु जो हमारा वज़न है वो धीरे धीरे घटता जाता है। पानी की प्यास हमें ज़्यादा होगी, पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी, लघु शंका हमें ज़्यादा होगी, यानी कि पेशाब ज़्यादा आएगा। और थोड़ा सा काम करते ही हमें थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, यानी कि थोड़ा सा हमने अगर श्रम कर लिया, कोई काम को कर लिया तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। शरीर की मांसपेशियां होती हैं, यानी कि जो हमारी चमड़ी होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो एकदम ढीली पड़ जाती हैं, यानी कि आपकी उम्र से भी पहले आपको बुढ़ापा एक महसूस, यानी कि एक दिखने वाला बुढ़ापा आपको महसूस होने लगेगा। आपकी आँखों की रोशनी है, यानी कि जो आँखों की रोशनी है, नेत्र संबंधी रोग इसमें होते हैं, किसमें? डायबिटीज़ पेशेंट को। त्वचा का रूखापन, यानी कि त्वचा के ऊपर आपको रैशेस और एलर्जी, स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। मसूड़ों का कमज़ोर होना, यानी कि इसमें जब शुगर के लक्षणों में देखा जाए तो दोस्तों आपके जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप घरेलू नुस्खों का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आपने कहीं यूट्यूब वीडियो से या कहीं से आपने जानकारी ली, या किसी वैद्य ने आपको बताया कि आप घरेलू नुस्खे यूज़ कीजिए इसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जो घरेलू नुस्खे हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। परंतु दोस्तों अगर आप लगातार, यानी कि 15 दिन से ऊपर, यानी कि 1 महीने 2 महीने लगातार तक एक ही औषधि का यूज़ घर पे करते रहेंगे, तो ये इसका औषधि का क्या रीज़न होता है कि ये हमारी बॉडी के ऊपर काम करना कम कर देती है और शुगर लेवल दोबारा से हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आप मेथी का चूर्ण ले रहे हैं, या नीम की निमोड़ी ले रहे हैं, या करेले का रस ले रहे हैं, तो इसे लगातार कभी ना लें। 15 दिन आपने मेथी का चूर्ण लेना है, 15 दिन आप करेले का रस लीजिए, और 15 दिन आप खाली पेट सुबह उठते ही नीम की निमोली लीजिए। यह एक घरेलू औषधि है। तो उसके साथ साथ दोस्तों आज आपको मैं एक बहुत ही कारागर और बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला बताता हूं, जो आप घर पे से, यानी कि जो होम रेमेडी भी कह सकते हैं, घरेलू नुस्खा, यह भी एक घरेलू नुस्खा ही है। आयुर्वेदिक अनुसार दोस्तों शुगर क्या होता है? वात और कफ दोष का संबंध बनने के कारण होता है। अब इस संबंध को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 चम्मच त्रिफला
चूर्ण लेना होगा और उसे 1 गिलास पानी में उबाल कर उसका त्रिफला का जो काढ़ा है वो तैयार करना होगा और उसमें 2 ml कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल आपको मिक्स करके उसका सेवन करना होगा। लगातार 7 दिन तक इसका सेवन करने के बाद आपको क्या होगा, लूज मोशन होंगे या आपका पेट साफ़ हो जाएगा। आपका पेट अच्छी तरीके से साफ़ होने के बाद आपको क्या करना है कि 1 चम्मच त्रिकुटी चूर्ण और 5 ml गौमूत्र अर्क लेना है आपने। ध्यान से दोस्तों, आपने गौमूत्र अर्क लेना है, डायरेक्टली गौमूत्र को कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि उसके आपके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार दोस्तों इस रेमेडी को आप यूज़ करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कि शुगर होने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे शरीर के वो कौन से अंग हैं जो जब बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो यह गुर्दों की विफलता। सबसे पहले तो हमें गुर्दों संबंधी बीमारियां किस में होती हैं, डायबिटीज़ पेशेंट को गुर्दों संबंधी बीमारियां सबसे पहले होती हैं। हृदय संबंधी बीमारियां भी डायबिटीज़ पेशेंट में देखी गई हैं। यौन शक्ति यानी कि उनका सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। शारीरिक और मानसिक तनाव भी उन्हें रहने लगता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक कमजोरी उनमें देखने को मिलती है। नेत्र रोग यानी कि आँखों से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं शुगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और लीवर संबंधी भी बीमारियाँ उनमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके समाधान और इसके परहेज़, क्या क्या हमें परहेज़ रखने चाहिए, यानी कि इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं कि इसमें कौन से परहेज़ आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सुबह उठकर जल्दी आपने शौच से निवृत्त होकर, यानी कि शौच वगैरह फ्रेश होकर आपने क्या करना है कि आपको तेज़ रफ्तार में पैदल चलना है, यानी कि तेज़ रफ्तार में आपको सैर करनी है। डेली कम से कम आपने 1000 कदम तो ज़रूर चलना है, ये आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों। नासिका से अपने नाकों से लंबे लंबे सांस लेने आपने योगाभ्यास करना है, हल्का फुल्का व्यायाम भी करना है। इसमें शुगर के मरीज़ों में देखा गया कि दोस्तों लोग कहते हैं कि मैं तो चीनी नहीं लेता, पर मैं तो बिल्कुल ही चीनी नहीं लेता, लोग तो इतनी चीनी लेते हैं। बट दोस्तों आपका शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है, क्योंकि दोस्तों हर शरीर का जो स्ट्रक्चर होती है, हर शरीर का जो वात पित्त कफ है, दोष होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपने क्या करना है, चाय कॉफ़ी सूप जो हल्के पेय पदार्थ हैं उनमें बिना चीनी के लेना है, यानी कि सफ़ेद चीनी का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बढ़ने के कारण में सफ़ेद चीनी भी एक बहुत बड़ा कारक होता है दोस्तों। गुड़, चीनी, शक्कर, चावल और आलू, इसका भी आपको खाने से परहेज़ करना है। इसके साथ आपको खाना क्या, यानी कि आपने भीगे बादाम, अखरोट की गिरी और पिस्ते का सेवन आप अवश्य करें। इससे आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैदे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि मैदे से जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनका सेवन आपने बिल्कुल बंद करना है। सफ़ेद नमक का, यानी कि जो आयोडीन युक्त नमक आता है उसका सेवन आपने नहीं करना है। आपने खाने में कौन सा नमक यूज़ करना दोस्तों, सेंधा नमक। सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेंधा नमक आपको मार्केट से मिल जाएगा दोस्तों, ज़्यादा को महंगा नहीं होता सेंधा नमक। तो सेंधा नमक का आप सेवन खाने में यूज कीजिए, सब्ज़ी बनाने में, और जो भी हल्के पेय पदार्थ आप लेना चाहते हैं नमक के साथ उनको आप सेंधा नमक डालकर आप ले सकते हैं दोस्तों। जल्द ही हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि आयुर्वेद की हर्बल औषधियाँ वो कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, और एक ऐसी किट के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों आपको कि उस किट को लगातार आप लगभग 12 से 13 महीने या लगभग 15 महीने तक लगातार लेने से आप अपने शुगर लेवल को बिल्कुल ही कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि शुगर लेवल को ख़त्म करना, यानी कि शुगर को जड़ से ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार इसे ख़त्म किया जा सकता है। परंतु उसमें दोस्तों आपको क्या होगा, लंबे समय तक आयुर्वेदिक औषधियों को लेना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम
उसी औषधियों के बारे में और उस किट के बारे में जिसमें सभी औषधियों का समावेश होगा और वो किट कितने की आपको मिलेगी, कहाँ से आपको मिलेगी, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके नीचे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करके अपनी सभी सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ज़रूर पहुंचाएं। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।